चिंतानी रामचंद्र हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 34। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यक्षगान। इसे कैसे याद रखोगे? चिंतानी, जब भी किसी को चिंता होती है वो क्या करता है? गान करता है। किसको? यक्ष को। पॉइंट नंबर 1। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान प्रस्तुत करने वाले कर्नाटक के पहले कलाकार थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। पॉइंट नंबर 2। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। यक्षगान, अभी से कैसे याद रखोगे? यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 35। कर्नाटक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964। इसे कैसे याद रखोगे? नृत्य संस्थान, कथक नृत्य संस्थान 1964। 64 से बन गया 64। अब जो कथक है, जो कभी भी नहीं सकता, उसकी संस्थान कौन सी बनेगी? 64। जो चौसा चूस्त होगी, चौसा आम वाला चौसा, तो कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964। पॉइंट नंबर 1। कथक नृत्य संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। 1964 में। कथक जो कभी नहीं थकता, इसकी स्थापना कौन से वर्ष होगी? 64। क्योंकि वो क्या चौसा चौसा रखे, क्योंकि इसी वजह से वो नहीं थकता। तो कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में कौन थी? नई दिल्ली में। पॉइंट नंबर 2। कथक की उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग में हुई है। कथक की उत्पत्ति, जो कभी नहीं थकता, वो क्या? उत्तर देने से, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? उत्तरी भाग में। तो कथक की उत्पत्ति उत्तरी भाग में हुई है। पॉइंट नंबर 3। कथक नृत्य की लखनऊ तथा जयपुर उपपरंपराएं बहुत विद्वतापूर्ण मानी जाती है। कथक नृत्य की लखनऊ है और एक है जयपुर उपपरंपराएं। कथक नृत्य की परंपराएं बहुत विद्वतापूर्ण मानी जाती हैं। पॉइंट नंबर 4। कथक केंद्र की स्थापना संगीत नाटक अकादमी से पहले सचिव निर्मल जोशी के प्रयासों से हुई थी। कथक की स्थापना किसने करी थी? हुई थी हमारी सचिव निर्मला जोशी। सचिव निर्मला, जो कभी नहीं थकता, वो क्या होता है? निर्मल, और इसके अंदर क्या होता है? जोश। तो इसकी स्थापना किसने करी? सचिव निर्मला जोशी। और किससे पहले भी कथक केंद्र की स्थापना संगीत नाटक अकादमी से पहले। और कथक केंद्र की स्थापना क्या है? संगीत नाटक अकादमी से पहले हुई है। क्वेश्चन नंबर 36। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली। और जो मोहिनी है उसकी क्या, किस शैली से संबंधित है? लास्य। मोहिनी क्या है? एक लाश के समान है। मोहिनी क्या है? एक लाश के समान है। तो ये कौन सी नृत्य शैली से संबंधित होगी? लास्य शैली से। पॉइंट नंबर 1। लास्य नृत्य को श्रृंगारी नृत्य भी कहा जाता है। लाश, इसे को कैसे याद रखोगे? लाश, जो लाश होती है वो क्या श्रृंगार करती है, तो लास्य नृत्य को श्रृंगारिक नृत्य भी कहते हैं तथा यह देवी पार्वती से जुड़ा है। यह नृत्य जो है देवी पार्वती से जुड़ा है। अब इसे कैसे याद रखोगे? जो लाश जो होती है, वो जो लाश को ध्यान रखते हैं वो कौन होती है? देवी पार्वती। क्यों? क्योंकि लाश को देख के पर्वत को से फेंक देते हैं, तो लास्य नृत्य को क्या कहा जाता है? देवी पार्वती से जुड़ा है। देवी पार्वती भी लास्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। पॉइंट नंबर 3। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से उत्पत्त है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु से लिया गया। मोहिनीअट्टम, इसे कैसे याद रखोगे? अट्टम, अट्टम से हो गया अड़ना, भगवान विष्णु।
जो भगवान विष्णु के हैं वे अड़ जाते हैं। तो मोहिनीअट्टम किससे हुए? भगवान विष्णु से संबंधित। और किसे लिए गए? मोहिनी शब्द से। पॉइंट नंबर 4, मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री। मोहिनी का अर्थ होगा सुंदर। ऐसे कैसे अगर कोई मोहिनी, कोई व्यक्ति हमें मोह लेगा, कोई अगर हमें मोह रहा है तो वो क्या है? सुंदर स्त्री। तो मोहिनी का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री। तो अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। अट्टम, अट्टम से हो गया अड़ना। नृत्य के लिए क्या है? कोई भी अड़ जाता है। तो अट्टम का अर्थ हो गया नृत्य। अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हमारा मणिपुर में। पॉइंट नंबर 1, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विश्व की स्थापना मणिपुर में की थी। गुरु विपिन सिंह ने क्या थी? गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। वैसे कैसे है? गुरु विपिन सिंह। जो गुरु बीपी से हो गया बिटकॉइन। जो बिटकॉइन होता है क्या करता है? गोविंद जो बिटकॉइन होता है वही क्या है? गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना करता है। तो गुरु विपिन सिंह हो गोविंद जी। तो गुरु विपिन सिंह के से संबंधित हो गए गोविंद जी नृत्यालय था। उन्हें वर्ष पॉइंट नंबर 4, उन्होंने वर्ष 1972 में कोलकाता में मणिपुर नृत्य विद्यालय भी खोला। मणिपुर नृत्यालय विद्यालय कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। क्योंकि मणि क्या है? मणि कराती है। तो मणिपुर नृत्यालय विद्यालय कहाँ खोला गया? कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में। कब खोला गया? 1972। मणि क्या होती है? बेहतर होती है। तो मणिपुर नृत्य विद्यालय कब खोला गया? 1972 में। इसके द्वारा गुरु विपिन सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्यग्राम स्थित है? कर्नाटक। इसे कैसे याद रखो? ओडिसी नाटक मत कर, ओडिसी नृत्य करने का नाटक मत कर। तो कर्नाटक हो गया ओडिसी नृत्यग्राम का। पॉइंट नंबर 1, ओडिसी नृत्यांगनी संस्थान नृत्यग्राम कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। ओडिसी नृत्य की जो संस्थान है वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु। और जो ओडिसी डीसी है वो कहाँ रहेगा? तो बंगले में रहेगा। तो इसका जो संस्थान कहाँ होगी? कर्नाटक में बेंगलुरु में। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्थापना वर्ष 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी ने की थी। जो ओडिसी नृत्य संस्थान है इसकी स्थापना किसने की थी? 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? प्रोतिमा गौरी बेदी ने की थी। हमसे कैसे याद होगी? जो नाटक ओडिसी होती है, ओडिसी वो क्या होती है? प्रोतिमा, यानी डीसी क्या होती है? प्रतिमा होती है। ओडिसी क्या होती है? प्रतिमा गौरी। तुझे ऐसे याद रखना, ओडिसी नृत्य संस्थान की स्थापना की थी प्रतिमा गौरी बेदी ने की थी। कभी थी? 1990। 90 से हो गया 90। और जो भी ओडिसी है वो क्या है? निब्बी है। ओडिसी क्या है? एक निब्बी। 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य। सत्रिया कहाँ का है? असम का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु विपिन सिंह जी ने वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? मणिपुरी नृत्य।
पॉइंट नंबर 1, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। ऐसे कैसे याद रखोगे? मणि से हो गया मणि और बिट से हो गया बिटकॉइन। बिटकॉइन का संबंध किससे होता है? मणि से। तो गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है इस वजह से। गुरु विपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अभी से कैसे याद रखो? काली, काली कौन होती है? जिसके मध्य में काला होता है, जिसके मध्य में काला होता है तो उसे क्या, कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता। और जो अनामिका, अनामिका नाम की एक लड़की है, वो गया है कॉल पे बात कर रही है, तो अनामिका कला संगम पुरस्कार किससे हो गया? कोलकाता से। शिरोमणि पुरस्कार मणि, और जो मणि होती है उस पर क्या करते हैं हम? पेंट, एशियन पेंट। जो मणि होती है उस पर क्या करते हैं? पेंट। तो शिरोमणि पुरस्कार हो गया एशियन पेंट से, कोलकाता द्वारा। और जो कोलकाता, जो शिरोमणि, शिरोमणि से हो गया मणि। मणि पर किसकी बात कर रही? कोल पर किसकी बात हो रही है? मणि की। कोल पर किसकी बात हो रही है? मणि की। शिरोमणि पुरस्कार हो गया कोलकाता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? सत्रिया। 500 साल पुराना नृत्य अथवा एक रूप भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। सत्रिया। पॉइंट नंबर 1, सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। से पॉइंट नंबर 2, अंक्य नाट सत्रिया का एक प्रकार है। वैसे कैसे हो रहा? अंक्य, अंकित को क्या है? नाट दे किससे? सत्रिया, साथ रहने से। तो अंक्य नाट हो गया सत्रिया का एक प्रकार जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसमें क्या है? अंक्य नाटक में क्या है? एक नाटक होता है। अंकित क्या करता है? नाटक। तो इसमें एक संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। अंक्य नाट क्या होता है? नाटक। इसे किस भाषा में लिखा जाएगा? ब्रजबुली। अंकित क्या है? बाहुबली। तो इसे क्या है? ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। अंक्य नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। पद्मा सुब्रमण्यम किससे होगी? भरतनाट्यम से। इसे कैसे याद रखोगे? सुब्रमण्यम, सुबह सुबह, सुबह सुबह मण्यम, सुबह सुबह अन्यम, यानी सुबह सुबह मणि मिल गई तो क्या कहेंगे? पद्मा सुब्रमण्यम, यानी क्या है? सुबह सुबह मणि मिल गई। कहाँ मिल गई? भारत में। सुबह सुबह क्या है? भारत में मणि मिल गई। पद्मा सुब्रमण्यम हो गया भरतनाट्यम से। मल्लिका साराभाई किससे होगी? मल्लिका साराभाई, सारे भाई क्या है? कच्ची पूड़ी खाएंगे तो मल्लिका सारे भाई होगी कुचिपुड़ी से। और भरतनाट्यम सारे भाई कहाँ हैं? भारत में। भाईचारा कहाँ है? भारत में। तो मल्लिका सारा भाई होगी कुचिपुड़ी से, मल्लिका सारे भाई कुचिपुड़ी, मल्लिका और सारा भाई कच्ची खाएंगे। और क्या? सारे भाई कहाँ हैं? भारत में, भरतनाट्यम से। पॉइंट नंबर 2, के उमार रामा राव किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। राव, राव के इसे कैसे याद रखोगे? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी खाने वाले को क्या? राव, राव दी जाती है, यानी कि राय, राय दी जाती है। तो उमारा व राव होगी कुचिपुड़ी से। झेलम परांजम पे ये होगी ओडिसी से।
क्या ओडिसी, डीसी को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पंजे हैं। डी को क्या झेलना पड़ता है क्योंकि इसके पराजम पे है, तो झेलम पराजम पे हो गया ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 44, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? केरल। इसे क्या कहते हैं? थुलाल। थुलाल से हो गया थूथलाल, थूथलाल को दे देते ही केरल, केरल कर यानी कि कल, केरल से बन गया कल। थूथलाल का दो देते ही कल, तो थुलाल नृत्य होगा केरल से। पॉइंट नंबर 1, ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। ओट्टम, जो जिसकी थूथलाल होती है उसे क्या करते हैं? कैसे होगी थूथलाल? क्योंकि वो ओट्टे में गिर गया था। तो ओट्टम इसका हो गया थुलाल का एक नृत्य नाटक रूप। ओट्टम इसका ओट्टम इसका नृत्य रूप हो गया थुलाल केरल का, क्योंकि इसकी थूथलाल हो गई थी ओट्टे में गिर गया, तो ओट्टम हो गया थुलाल केरल का एक कला रूप। पॉइंट नंबर 2, केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नंगियार कुतु, चेकियार कुतु, पडियानी युद्ध कला संबंधी नृत्य। कथकली कौन सा हो गया? केरल से। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम से हो गया कुटिया, कुटिया में क्या धरे हैं? करेले, तो इसके कैसे है? कुटियाट्टम कहाँ होगा? केरल का। थेयम, फिर हो गया थेयम, थेयम को कैसे याद होगा? थेयम, यम, यम क्या है? करेले भी खा जाता है, केरल से होगा करेले, यम जाए केरल, तो थेयम हो गया केरल का। नंगियार कुथु, यार, नंगियार से हो गया यार, यार क्या हो रही है? केरल, करल करल हो रही है, केरल, केरल से हो गया करल करल, तो नंगियार कुथु कहाँ का हो गया? केरल का। चकियार कुथु, क्या चक्कर है यार? हमारे घर क्या है? करेले बन रहे हैं। चकियार, यार क्या है? केरल, यार मेरे करल करल हो रही है, तो चकियार कुथु कहाँ का? केरल का। पढ़ियनी, पढ़ियनी, पढ़ियनी कहाँ का? केरल का। जैसे कैसे याद रखोगे? पढ़ियनी, पढ़ियनी कल को पढ़ूंगा, केरल से हो गया कल को। पढ़ियनी, पढ़ूंगा कल को, केरल, पढ़ियनी हो गया केरल का। युद्ध कला संबंधी नृत्य, पढ़ियनी क्या है? कला नृत्य, युद्ध, पढ़ने के ऊपर क्या है? युद्ध हो जाता है, तो पढ़ियनी युद्ध, तो पढ़ियनी हो गया केरल का युद्ध नृत्य। पॉइंट नंबर 4, कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चकियार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। कुंचन नबियार, कुंचन नबियार, कुंचन से हो गया कुंचा, कुंचा लग रही है तेरे दादी, करो तेरी थूत लाल, तो कुंचन नबियार हो गए थुलाल नृत्य को। कुंचन नबियार ने थुलाल नृत्य को चकियार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया।